अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 2 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 2 आज का जो हमारा सबक है वो है हम्द। ठीक है, आज हम हम्द की दोहराई करेंगे। जी ग्रेड 2 सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हम्द किसको कहते हैं। हमने पढ़ा है हम्द के बारे में। हम्द किसको कहते हैं जी। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। जाहिर सी बात है बेटा, सबसे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक अल्लाह ताला है, सबसे ज़्यादा तारीफ़ उसी की जाती है। ठीक है, वही हम सबको पालने वाला है, पैदा करने वाला है। तो तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं। ठीक है, तो ऐसी नज़म जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं उस नज़म को हम्द कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हम्द है, इसकी रीडिंग करेंगे हम। नाम है उसका रहमान, नाजिल किया कुरान, बनाया हर इंसान, सिखाया फिर बयान, दरिया समुंदर और बयाबां और ऊंचे पहाड़ आलीशान, बिछाई उसी ने ज़मीन, उठाया ऊंचा आसमान, हो खूबियाँ क्या क्या बयान, वो है मेरा खुदा मेहरबान। जी, तो जैसा कि आपने देखा इस नज़म में ये जो हम्द है हमारे पास, इस हम्द में किसकी तारीफ़ बयान की गई है? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। इसमें रहमान किसको कहा गया? अल्लाह ताला को कहा गया। ठीक है, और इसमें ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया और हर इंसान किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। सिखाया फिर बयान, मतलब इंसान को पहले बनाया और फिर उसको बात करना भी सिखाया। ठीक है, और अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया? उसमें दरिया बनाए, अल्लाह ताला ने समुंदर बनाए, बयाबां बनाए। ठीक है, रहमान का क्या मतलब होता है? रहम करने वाला, और बयान का मतलब बात करना। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान को बनाया फिर उसको बात करना सिखाया, और फिर अल्लाह ताला ने क्या बनाया? दरिया, समुंदर और बयाबां। बयाबान बेटा एक वीरान जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई चीज़ ना हो। ठीक है, कोई चीज़ ना हो, जहाँ पर कुछ भी ना हो, उसको कहते हैं बयाबान। और फिर अल्लाह ताला ने और क्या बनाया? ऊंचे पहाड़ आलीशान। आलीशान का मतलब है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़ी शान वाली जो चीज़ होती है जिसकी शान बहुत ज़्यादा होती है उसको कहते हैं आलीशान। बिछाई उसी ने ज़मीन, अल्लाह ताला ने ही ज़मीन बनाई है। ठीक है, ऊंचा आसमान भी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्लाह ताला की हम खूबियाँ क्या क्या बयान करें, हम तो बयान नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह की हम जितनी भी खूबियाँ बयान करें वो कम है, हम नहीं बयान कर सकते क्योंकि वो हमारा जो खुदा है वो मेहरबान है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस नज़म के हर शेर में शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है। तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। ठीक है, हम इनके मायने याद करेंगे। हम्द का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ़। हम्द अल्लाह की तारीफ़, नाजिल भेजना उतारना, बयान तस्करा या बात, बयाबान ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कुछ ना हो, आखिर है आलीशान ऊंची शान वाले। आपने इन अल्फाज के जो है मायने याद करने हैं, और याद करने के बाद यहाँ पर मैंने ये 2 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, अल्फाज और उनके मायने। यहाँ पर मैंने अल्फाज लिखे हैं हम्द, आलीशान, बयान, बयाबान, नाजिल, कुरान, रहमान, और यहाँ पर इनके मायने हैं। ठीक है, आपने अल्फाज को उनके मायने से मैच करना है, लेकिन पहले आप अल्फाज के मायने याद करेंगे और उसके बाद आपने 2 कॉलम बनाने हैं और अल्फाज को उनके मायने से मैच करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।